नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। गुंडों का ढाबा। जी हां, लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं और आपको ये बताने और उस पीड़ित को इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। तो करनाल मन्नत सितारा ढाबा मारपीट मामले में होटल मैनेजमेंट का पक्ष भी सामने आ गया है। मैनेजमेंट ने कहा कि आरोप लगाने वाले युवक नशे में थे और होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी की थी। वहीं पीड़ित पक्ष ने जानलेवा हमले और लूटपाट का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच जारी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में मन्नत सितारा ढाबा मारपीट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर होटल मैनेजमेंट ने भी बयान जारी किया है। मैनेजमेंट का आरोप है कि युवक और उसके दोस्त शराब के नशे में थे। उन्होंने होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी की और मारपीट की शुरुआत भी की। होटल मालिक ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। हाँ जी, ये हमारे सितारा ढाबे पे 13 तारीख की घटना है जी। 13 फरवरी को रात को 6 लड़के हमारे यहाँ आए, 2 गाड़ियों से थे। वो सबने शराब पी रखी थी, बल्कि यहाँ आगे भी हमारी पार्किंग में भी उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी, लाउड म्यूजिक चलाया, खिड़की खोल के वो म्यूजिक चला रहे थे और आसपास के गेस्ट भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने हमारे मैनेजर भेजे वहाँ पे। मैनेजर जाने के बाद उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे शराब मत पियो, पब्लिक पहले से दी, लेकिन वो उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं कि आपका ढाबा बंद करा देंगे, आप जानते नहीं हम कौन हैं। तो ये बोल के उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चलो चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर तक। फिर वो करीब 2 घंटे उन्होंने पार्किंग में ऐसे ही शराब पी, फिर खाना खाया। उसके बाद फिर अंदर भी ऐसे ही बहस करते रहे। अंदर खाना खाते टाइम भी शोर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। 6 लड़के थे, उनके साथ 2 महिलाएं भी थी उनमें, जिनमें 6 लड़कों ने सबने दारू शराब पी रखी थी। बस हमारी तो अब यही गुजारिश है कि एक तरह से हमें तो उस वीडियो ने दोषी करार दे दिया बिना जांच पड़ताल किए, प्रशासन ने भी। तो बस प्रशासन अच्छे से जांच पड़ताल करे। तो वहीं इससे पहले पीड़ित शख्स ने होटल स्टाफ पर दोस्तों और परिवार के साथ बदतमीजी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मन्नत ढाबे पे संडे रात को गया था खाना खाने के लिए और वहाँ पे मेरे साथ दुर्घटना घटी। वहाँ के वेटरों ने मेरी वाइफ को बदतमीजी से और गंदी नज़रों से देखा और जब मैंने इसकी कंप्लेंट वहाँ के वेटर से करी, उन्होंने मैनेजर के पास ले गए और हम भी गए उनके पास कंप्लेंट करने। और बात करते करते मैनेजर ने हमारी नहीं सुनी और सिर पे सीधा हथियारों से वार कर दिया। मेरे सिर पे बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके अलावा मेरे गले से 2 सोने की चेन भी गायब हैं। वहीं पीड़ित ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए होटल स्टाफ पर जानलेवा हमला और लूटपाट करने का आरोप भी लगाया था। एफआईआर में जो उन्होंने धाराएं लगाई वो नॉर्मल मारपीट, पर जो वारदात हुई है उसमें सर मेरे दोस्त को हत्या से मारने का प्रयास हुआ है, मुझे हत्या से मारने का प्रयास हुआ है। मेरे सिर के ऊपर चोट आई सर, माथे के ऊपर। और इसके अलावा लूटपाट सर, मेरे दोस्त सोने की चेन और उसका पैसा, मेरे दोस्त को पीछे ले जाकर जान से मारने का प्रयास, उसकी चेन का पैसा, उसका पर्स सब छीन लिया गया है जी। अगर पुलिस वहाँ 5 मिनट और लेट हो जाती तो क्या बताओ मेरे दोस्त को जान जी। क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि अब मामले को सुलझाने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या इसमें हकीकत है? क्या सच्चाई है? क्या सर दबाव का तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो पुलिस को करना चाहिए पुलिस वो नहीं करती, जो एक्शन पुलिस को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी तक हर चीज सीसीटीवी में आपके सामने, आपके पास है, आपके फोन में है और पुलिस के पास प्रॉपर पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। अरेस्ट अभी तक कोई भी नहीं हुआ है सर, हमारी जान को आज भी खतरा है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रथम दृष्टया मामला मारपीट का लग रहा है। देखिए, 13-14 की रात को हमारे एरिया में मन्नत होटल पे लड़ाई झगड़े की वारदात हुई थी। उसमें हमें सूचना मिलने के बाद हमारी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और उसमें संबंध में हमारे पास दोनों तरफ से कंप्लेंट आई है और हमने दोनों की
FIR दर्ज कर ली है और उसकी अभी जांच चल रही है। जो भी सच्चाई होगी उसमें हम वो वीडियो भी हमने का अध्ययन किया है CCTV कैमरे का, उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा इनका हुआ है, छीना झपटी वाली कोई ऐसी वारदात उसमें हमें नजर नहीं आई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने CCTV फुटेज के साथ सामने आए, लेकिन दोषी कौन है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस तरह कानून हाथ में लेकर मारपीट करना जायज है? हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से गगन सेंगर की रिपोर्ट। तो इस मामले की हकीकत क्या है और जो एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है, एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस हकीकत को समझना है, उस सच्चाई को टटोलना है पुलिस को, क्योंकि पुलिस की जांच लगातार जारी है और दोनों पक्षों की तरफ से लगातार वीडियो रिलीज भी किए जा रहे हैं और दो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और देखनी चाहिए। तो दो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, ये जो पुराना वीडियो है, पहले आप ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दोनों वीडियो चल रहे हैं। पहला वीडियो जहां पर उसी मैनेजर के पास जिस पर पीड़ित रवि शिकायत लेकर जाता है कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की है या फिर गंदी नजरों से देखा है, ये शिकायत लेकर पीड़ित रवि उस मैनेजर के पास जाता है, लेकिन मामले में निपटारा करने के बजाय, शिकायत का समाधान करने के बजाय मैनेजर की यहां पर अलग तरह की बात देखने को मिलती है, जिसमें वो बगल से लाठी निकालता है, डंडा निकालता है और मारपीट करना शुरू कर देता है। ये तो हुई पुराने वीडियो की बात। अब बात करते हैं नए वीडियो की, जो अब एक और बार रिलीज किया गया है और इस बार यहां पर देखिए कि पहले होता क्या है। जबकि इस नए वीडियो के जरिए यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर जो पीड़ित रवि है और जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो शराब के नशे में थे, वो नशे में धुत होकर बहसबाजी करने लग रहे थे। ये देखिए धीरे धीरे मामला कैसे छोटी सी कहासुनी से बढ़ता चला गया। ये नया वीडियो आपको बता दें कि होटल मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो अब दो तस्वीरें यहां पर सामने हैं और मुझे लगता है कि मामला थोड़ा और साफ होता हुआ, थोड़ा और क्लियर होता हुआ और शीशे की तरह और साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर एक पक्ष तो पहले यह था कि मारपीट होती है और ये बात जो सामने आती है, जो रवि पीड़ित कहते हैं कि मैनेजर ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, फिर उसके बाद लाठी डंडा उठा लिया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। और नए वीडियो में और थोड़ा जो धुंधली तस्वीर थी वो क्लियर हो गई। नए वीडियो ने बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए। क्या सच में ऐसा था? इसको जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार जांच कर रही है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और दोनों पक्षों की तरफ से पहले ही FIR दर्ज करा दी गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जो इस खबर को बारीकी से कवर कर रहे हैं, लगातार SHO कंवर सिंह से भी बातचीत करके मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि गगन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गगन सेंगर, पुराना वीडियो है जिसमें अपने ही आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वो तो एक पक्ष हुआ था और लगातार हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की सच्चाई क्या है वो बाहर आनी चाहिए। जब नया वीडियो सामने आया जो होटल मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया, उसमें थोड़ा जो धुंधली तस्वीर थी, यानी कि दूसरा जो पक्ष था वो भी निकलकर सामने आया। फिलहाल जो पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच है वो क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो होटल मालिक के द्वारा जो एक दूसरी वीडियो वायरल की जाती है, जिसमें एक धुंधली तौर पर देखा जाता है कि उनका कहना है कि जो युवक है वो शराब के नशे में थे। लेकिन देखिए जिस तरह से वो जो युवक है रवि पीड़ित है, जो मैनेजर के पास बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन तुरंत प्रभाव से जिस तरह से उन्होंने डंडा निकालकर पहले मारी पिटाई करने की शुरुआत की, कहीं न कहीं की निंदनीय ही घटना है। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है और जिस तरह से जो आरोपी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। जी, लेकिन मामले का समाधान कब निकलेगा? क्योंकि 13 तारीख की देर रात का ये वीडियो है और इस पॉइंट को भी लगातार हम बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं कि इतने दिन बीत गए हैं लेकिन मामले का समाधान अभी तक निकल नहीं पा रहा। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये बात समझ में नहीं आ पा रही। मतलब इतना देर क्यों लग रही है?
जी बिल्कुल यश, देखिए जिस तरह से एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस घटना को, जो वीडियो वायरल हुआ था, जो घटना मन्नत ढाबे पर हुई थी, जिस तरह से मार पिटाई की, एक हफ्ता होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक निंदनीय ही घटना है, क्योंकि पुलिस अभी तक चुप्पी साधी हुई है। ये पता नहीं किस तरह से है, क्योंकि एक रवि का जो आरोप लगाया जा रहा है, रवि और उसके घर वालों का और उसके दोस्तों का, कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन रवि का और उसके परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आज वो करनाल एसपी के पास गए हैं। जी, चूंकि गगन सिंह रवि की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा जब मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि 2 सोने की चैन थी, बदतमीजी की गई। जबकि एसएचओ कंवर सिंह से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है कि 2 सोने की चैन झपट ली गई हो, लूटपाट कर ली गई हो। जबकि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह पता लग रहा है कहीं ना कहीं कि रवि ने गले में कुछ पहना तो हुआ था, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि वो सोने की चैन थी या फिर एक कृत्रिम अवस्था की वो चैन थी। जी यश, जो रवि का आरोप है, रवि ने जो वीडियोस दी है और बताया कि किस तरह से सोने की चैन है, उसके और उसके दोस्तों की वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो होटल का स्टाफ है उनके गले पर हाथ डाल रहा है। तो दिख रहा है, रवि का आरोप है कि उसी चीना चपटी में उनकी चैन भी छीन ली गई और जो उनके दोस्त भी दूसरे साइड उन्हें लेके जा रहा था, उनके गले में भी चैन देखी जा रही है। तो रवि का आरोप है कि उनसे चीना चपटी भी की गई है। जी, लेकिन गगन बात करें, चूंकि एसएचओ कंवर सिंह से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मामले को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। क्या मामले का समाधान निकलेगा भी, और निकलेगा तो कब तक निकलेगा? चूंकि आप भी लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है, पुलिस प्रशासन से भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि मामले का समाधान कब तक निकलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया इस मामले में आरोपी कौन नजर आ रहा है पुलिस को और पीड़ित कौन नजर आ रहा है? हालांकि वीडियो बहुत कुछ बतला रहे हैं अपने आप में। जी यश, देखिए जिस तरह से कभी कोई चोरी हो जाती है तो वीडियो जो कैमरे की उससे जो है वीडियोस की वजह से जो चोर को पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है लाठी डंडों की शुरुआत जो है होटल स्टाफ के द्वारा की गई है। लेकिन पुलिस अभी तक चुप्पे साधी हुई है। पुलिस एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है जब कोई भी अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की बातें अभी रखी जा रही है और जल्द ही इस मसले का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर बतला रहे हैं कि किस तरह से जो है कि गलती किसकी है। जी, और क्योंकि कंवर सिंह से मैंने बातचीत की थी जो कि एसएचओ हैं, उन्होंने कहा कि सोमवार को यानी कि आज इस मामले की सुनवाई भी होनी है और एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। क्या अभी इस बैठक को लेकर, जो इस मामले को लेकर चल रही है दोनों पक्ष रखने के लिए, क्या बैठक हुई है आज या फिर कितने बजे का समय तय किया गया है? जी यश, आज जो है जो दोनों पक्षों की आमने सामने बैठक होनी है, जो एसएचओ द्वारा हमें जानकारी मिली है कि आज दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। तो अगर जो इस मसले का हल नहीं होता तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन एक हफ्ता हो चुका है, पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यही एक सबसे बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर बता रहे रवि। बिल्कुल, और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कई ऐसे फैक्टर है, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। पहले एक वीडियो था, अब दूसरा वीडियो भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस मामले में हमारे साथ खुद पीड़ित रवि जुड़ गए हैं। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। तभी उम्मीद करते हैं कि आपकी स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक नया वीडियो होटल मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ये बात भी कही जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि रवि और उसके दोस्त शराब के नशे में थे और नशे में धुत होकर वह बदतमीजी कर रहे थे। आरोपों में कितना दम है? और इसके साथ साथ एक पुराना वीडियो है वो जो अपने आप में बहुत कुछ बतला रहा है कि कौन मार रहा है, कौन पिट रहा है। जी सर, कल भी मैंने आपसे एक ही बात कही थी, आज भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि पूरे वारदात की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज पुलिस के पास है और हमारे पास है।
अब जिस भी इंसिडेंट की हमसे सीसीटीवी मांगेंगे हम आपको देने को तैयार हैं, आप पुलिस से भी ले सकते हैं। दूसरी बात जो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि वहाँ छीना चपटी और फीमेल के साथ कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एसएचओ साहब का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एसएचओ साहब इसके इंचार्ज नहीं है, आईओ मिस्टर गौरव है जी इसके इंचार्ज है। तो आप आईओ से बेहतर आपको इस केस के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। एसएचओ साहब के पास इस केस का चार्ज ही नहीं है। सेकेंडली, जो वीडियो इन्होंने रिलीज की है, पुलिस मतलब होटल वालों का कहना है कि नशे में धुत थे, 2 घंटे से हमारे पास बदतमीजी कर रहे थे। तो मैं आपसे सवाल करता हूं सर, अगर 2 घंटे से कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? होटल की तरफ से कोई पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अगर हम इतने ही बदतमीज थे तो पुलिस को नहीं फोन किया सर? रवि, और आप आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, क्योंकि बात होती है 2 पक्षों के भीतर, बात होती है दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर कि ताकि सच्चाई का पता लग सके, हकीकत का पता लग सके। जो आरोप लगाए गए होटल मैनेजमेंट की तरफ से वो हमने आपके सामने रखे। आपने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात समझ में आ रही है कि एक पुराना वीडियो है, एक नया वीडियो है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो होटल मैनेजमेंट की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया है, जारी किया गया है, क्या आपने वो वीडियो देखा है? जी सर, मैंने जरूर वो वीडियो देखा। अगर आप भी उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं उस दूसरी गाड़ी से उतर रहा हूँ, मैं वहां ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए सर। और उसके बाद हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए ये सब होता है, उसकी वीडियो क्यों नहीं ये सब रिलीज कर रहे हैं? लेकिन समझिए ना सर जी, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक पुलिस लग रहा है कि ये समझ नहीं पा रही है कि कार्रवाई किस पर करें या फिर कौन पीड़ित है, कौन आरोपी है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने आरोप रखे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जिसको आधार माना जाता है किसी भी केस के लिए, जिसको आधार माना जाता है किसी भी बड़े से बड़े मामले के लिए, सीसीटीवी फुटेज सामने है, लेकिन बात स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है पुलिस की तरफ से? सर मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि अभी एसएचओ साहब ने, जैसा मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि एसएचओ साहब ने बोला कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। आप एक बार एसएचओ साहब से दोबारा क्वेश्चन कीजिए कि जो हमारी तरफ से एफआईआर है वो कौन से डेट को हुई है, और जो मन्नत होटल वाले कह रहे हैं कि हमने बदतमीजी करी, उसकी एफआईआर कब लॉन्च हुई है। आपके सामने सारा केस क्लियर है सर। हमारे पास आपके जो साथी हैं मिस्टर गगन सैंगर, उनको मैंने अपने गोल्ड की चेन का भी प्रूफ दिया था कि कैसे उनका मैनेजर या उनका स्टाफ मेरे गले पे हाथ मारता है और वहाँ मेरी दोनों चेन दिख रही है, गोल्ड चेन। और मेरा दोस्त जो रजत है जब उसको पीछे ले जाते हैं सर, वहां पर गोल्ड चेन दिख रही है जी। अगर हम झूठे होते तो हमारे पास अगर वीडियो ना होती तो सर हम झूठे कहलाए जाते, बट अगर वीडियो सामने है तो कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ये मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ सर, कल आपके साथ अगर ऐसा हो जाता और आपके पास वीडियो प्रूफ भी होता और कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाते? पुलिस से ही भीख मांगते ना। रवि हम खुद इस पॉइंट को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बात बिल्कुल स्पष्ट है और सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बहुत कुछ बतला रहा है। कल एक पक्ष वीडियो के जरिए सामने आया था और दूसरा पक्ष सामने आया एक नए वीडियो के जरिए, और इसी पक्ष को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद है, लेकिन बात बहुत स्पष्ट है तो सब कुछ क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये मानकर चलें कि पुलिस पर दबाव है कोई, या फिर पुलिस किसी दबाव की पॉलिटिक्स में फंस गई है, ऐसा कुछ आप समझ पा रहे हो इस केस को लेकर? जी सर, अगर आप जैसे कल एसएचओ साहब ने कहा कि फीमेल का कोई इस वारदात में फीमेल का कोई ऐसा कोई साइड नहीं है या गोल्ड चेन की कोई ऐसी साइड नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एफआईआर अभी तक दर्ज है आप उसको ध्यान से देखिए। उसमें फीमेल वाली जो फीमेल की एलिगेशन है उसको गौर मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने वो एफआईआर में धारा लगाई गई है जी। क्योंकि हम इस बात के भी पक्ष में नहीं है, चलिए 1% अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी भी कर रहा है तो ये किसी को ऐसा हक नहीं है कि वो जान से मारने की कोशिश करे, लाठी डंडों से एक के बाद एक वार कर दे। इस बात को भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है और इस पॉइंट को भी हम बखूबी उठा रहे हैं, प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई इतनी धीमी गति से चल रही है, इसको लेकर मैंने बाकायदा एसएचओ कंवर सिंह से भी पूछा और आपने कहा कि कंवर सिंह इस मामले के इंचार्ज नहीं है, लेकिन एसएचओ हैं और थाना प्रभारी हैं, तो जाहिर सी बात है
कि उनके अंडर में जो आईओ काम कर रहा है, वो जो इस मामले को लेकर इंफॉर्मेशन है वो एसएचओ के पास भी जाती होगी, इसलिए उन्होंने इसी आधार पर कहा था कि लूटपाट का कोई मामला सामने नहीं आया, वाइफ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई थी। ये बात उन्होंने रखी थी। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि रवि जो कि पीड़ित है, उन्होंने ये सवाल पूछा है तो उन्होंने इसके संबंध में जवाब भी दिया था। जी, तो सर एक आप खुद समझिए, होटल वालों का कहना है कि हम सारे युवक नशे में धुत थे, सब कर रहे थे। तो नशे में धुत जो होता है वो डंडा उठाता है, जो कुछ नहीं करता वो डंडा उठाता है। ये सवाल मैं आपसे करता हूँ सर। और फीमेल के साथ जो अगर खाना खाने गया है, कौन वहाँ गाली गलौज या करेगा? आप खुद बताइए सर, आपकी अपनी फैमिली होगी। जी रवि, हम खुद इस आधार पर इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि आज एक व्यक्ति के साथ हुआ है, कल दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मामले की सच्चाई क्या है इसको समझने के लिए इतनी देर लग रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज सामने है। जी सर, ये जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है बहुत कम है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पुलिस को कहिए सारी सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सामने सच्चाई अभी आती है, पूरी भी आ जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम। मतलब आपको लग रहा है कि अभी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो अभी भी आधे अधूरे हैं, और भी चीजें हैं जिसको स्पष्ट होना बहुत जरूरी है? जी सर, मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ जी, ये जो सीसीटीवी है जहाँ ये मारना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 30 से 45 मिनट तक वो मेरे दोस्तों को मारते हैं, उनको सड़क से पकड़ कर लाते हैं, पीछे ले जाते हैं अपने स्टाफ क्वार्टर्स में, जान से मारने की कोशिश की जाती है। ये सब सीसीटीवी में कैद है सर, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा या मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। जी, लेकिन रवि अगर बात करें इस पहलू को लेकर, क्योंकि अगर ऐसे मामलों का समाधान जल्दी नहीं निकल पाता, त्वरित कार्रवाई नहीं होती, आप लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि ये जो मन्नत ढाबा है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टाफ की तरफ से जो यहाँ पर खाने आता है वो स्टाफ दुर्व्यवहार कैसे करता है, पता लगना चाहिए। और इस पहलू को हम उठा रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब या फिर जो इस मामले के आईओ हैं वो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मुझे खुद पर्सनली ये समझ नहीं आ रहा कि इतने छोटे केस को समझने के लिए दोनों पक्ष की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, लेकिन इतनी देर लग रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि धनाढ्य व्यक्तियों के अपना रसूख है, धनाढ्य व्यक्तियों का जिस वजह से मामले समय के साथ दब जाते हैं? और मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक क्या जो होटल के मालिक हैं उनकी तरफ से कोई फोन आया हो आपके पास, या फिर कुछ मामला सुलझाने के लिए या फिर मामले को दबाने के लिए कोई, या फिर रजामंदी को लेकर कोई ऐसी बात हुई हो? सर मेरे पास डायरेक्ट कोई कॉल नहीं आया, अगर किसी मेरे रिलेशन में किसी के पास आया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। जी, और जो इसके साथ साथ आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो किस तरह की मांग कर रहे हैं और आपके साथ कितना एकजुट दिखाई दे रहे हैं? सर आप अगर हमारे पास सीसीटीवी नहीं होता तो हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा था सर। अब तो सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद है, रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगली बार अगर आप थाना बुटाना जाएंगे एसएचओ से प्लीज एक क्वेश्चन जरूर करिए कि सर अब सारी सीसीटीवी हमें दे दीजिए। ठीक है रवि, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता गगन सेंगर भी जुड़े हुए हैं जो इस मामले को बारीकी से देख रहे हैं और दोनों पक्षों के जो आरोप हैं, जो दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी जा रही है, वो भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। गगन सेंगर, इस पहलू को लेकर भी बात करना बहुत जरूरी है कि 1% के लिए अगर हम मानकर चलते हैं, जो आरोप होटल मैनेजमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये जो युवक थे, ये जो रवि के दोस्त थे, वो नशे में धुत थे, शराब के नशे में धुत होकर आए थे, बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन बदतमीजी का सिला या फिर उसका परिणाम ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को जान से मारने की कोशिश कर दें, आप एक के बाद एक सिर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करें, एक के बाद एक डंडे मारने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए यश, जिस तरह से होटल मालिक का जिस तरह से आरोप है कि जो रवि और उसके दोस्त शराब के नशे में थे, लेकिन रवि का कहना है कि वो अपनी फैमिली अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। वो रवि का कहना है कि हम अपनी वाइफ के साथ आकर बाहर आकर गाली गलौज क्यों करेंगे।
तो देखा जाए तो जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल का माफ कीजिएगा, जो होटल का जो स्टाफ है जो है किस तरह से जो रवि और रवि के दोस्तों पर डंडे सिर पर बरसा रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी, सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है, जो रवि का आरोप है कि पुलिस पर कि कोई अभी तक कोई 1 हफ्ता हो चुका है, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली है। जी ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस मामले की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये बाहर आनी चाहिए। फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।